मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ। बेवकूफ़ों वाली बात मत करो, कारोबार में सिर्फ नुकसान ही नुकसान। यार मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मैं अपना कारोबार शुरू कर रहा हूँ। पागल हो गया क्या? सरकारी नौकरी कर, वही फायदा देगी। कारोबार के चक्कर में मत पड़। मैं एक ख्वाब हूं और मेरा ताल्लुक ख्वाब नगर से है। मेरी कहानी जुस्तजू से इबारत है। जुस्तजू इस ख्वाब को हकीकत बनाने की। मेरा मस्कन गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल है। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल कुदरती ज़खायर से माला माल दुनिया के खूबसूरत खित्तों में से एक है, मगर यहाँ के बासी इस मिट्टी में पिन्हा गौहरे नायाब को देख ही नहीं पाते। कभी बेहतर मुस्तकबिल और कभी मुआश की तलाश में वो यहाँ से जाना चाहते हैं। वो जान ही नहीं पाते कि यहाँ आगे बढ़ने के अनगिनत मौके हैं। देर बस कदम उठाने की है। हर इंडिविजुअल के पास आइडिया होगा कि यार ये करना है, सिर्फ मसला क्या है इम्प्लीमेंट करने के लिए डर रहे हैं। मोस्टली हम कंप्लेन मूड में चले जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जहन पे उनका एक ही भूत सवार है कि पढ़ लिखना है और जॉब करना है। बिजनेस की तरफ उनका माइंड है ही नहीं। वो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए रिश्वत दे के भी नौकरी करना चाह रहा है, जबकि 3 लाख 4 लाख में उसको बेहतरीन अपने लिए भी कमाएगा और लोगों के लिए भी कमाएगा। जब मुझे मिल भी जाती तो कितनी सैलरी होती? ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 5,000। उस वक्त इससे ज़्यादा सैलरी कोई थी ही नहीं। जब घर वाले या आपके दोस्त सपोर्ट आपको ना करें तो आप डिस्करेज हो जाते हैं। घर से कोई पैसे नहीं मिले, भरोसा कोई कर नहीं रहा था मेरे ऊपर कि आप बिजनेस करेंगे, कर पाएंगे भी नहीं। तुम किस मुसीबत में पड़ गए हो? ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा काम है जिसमें आपकी ज़मीनें बिक जाएंगी। जो चीज़ें उनको रोकती हैं वो चीज़ है फियर ऑफ फेलियर है और कुछ नहीं है। फेलियर ज़्यादा सोशल प्रेशर है। वो कहते हैं कि माशरा में क्या कहेगा। आप उनको दिखाना है कि भाई अब मैंने जो आइडिया मैंने सोचा हुआ है, जो मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, वो मैं तो करके आपको दिखाऊंगा भाई। जब 2010 में मैं पढ़ाई ख़त्म हो गई मेरी, तो यूनिवर्सिटी में मुझे जॉब मिल गया था। उसी दौरान मुझे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे। जब मैंने देखा कि अगर मैं 1-2 घंटे में बैठ के ये चीज़ें कर सकता हूँ, अगर फुल टाइम में लगाऊँ तो ज़्यादा इम्पेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। यही आइडिया था। फिर उधर से रिस्क ले लिया। 2011 में हमने UXL इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक सॉफ्टवेयर हाउस इस्लामाबाद में स्टार्ट किया। शुरू में हमारा एक सर्विस ओरिएंटेड कंपनी था, जो हम छोटे वेबसाइट्स बनाए, डिज़ाइन का काम कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया। शुरू से मुझे मेरे जहन में ये था कि बंदा जब मेयार रखता है अपना तो फिर उसकी कदर होती है। और जो भी मैं काम करूं, कोई मेयारी काम करने का मुझे बहुत शौक़ था। सोच सोच के मैंने कहा यार बेकरी का ही काम करते हैं। 1 बोरी मैदा, 1 टीन घी और 1 बैग चीनी, इससे मैंने काम शुरू किया। ख़वातीन का हमने एक बिज़नेस ग्रुप बनाया। फिर हमने भी कुछ माई फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस से कुछ लोन निकाला अपना ख़वातीन के नाम पे। हमने यहाँ पर एक खेत निकाला ना, ख़वातीन रजिस्टर होने के बाद खेत में हमने पनीरी लगाकर बीज हमने लगाया। एक आइडिया मेरे पास था, क्योंकि मैं एक कंपनी में मैं काम किया हुआ था, तो वहाँ पे 19 लीटर बोटल्स की जो है वो कंपनी काम कर रही थी। एक दोस्त था मेरा, उसको थोड़ा आइडिया था प्रोडक्शन का भी, मार्केटिंग का भी। दूसरे 2 दोस्त भी थे। जब आइडिया हम चारों बैठे शेयर हुआ, मिनरल वाटर पे हम सबका इत्तेफाक हुआ कि यार इसकी प्रोडक्शन करते हैं। और तब गिलगित बल्तिस्तान में कोई मिनरल वाटर की प्रोडक्शन कंपनी नहीं थी। शुरू में तो मैंने होलसेल का काम किया गारमेंट्स और शूज़ में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जहन बनने लगा कि अपना कोई काम कर लूँ, अपनी कोई शॉप खोलूँ। फिर 2010 में पहली ब्रांच इब्तिदा अपनी शॉप से की। जितने शौक़ से मैंने ये दुकान खोली थी, उसके हिसाब से मुझे लग रहा कि 100% श्योर था कि ये दुकान चलेगी ही चलेगी। तो ऐसा ही हुआ। चलता रहा, बीच में मुश्किलात आ गए, नुकसान हुआ,
तकालीफ आ गई, लेकिन कभी मैंने ये नहीं कहा यार अब मैं इस काम को छोड़ दूंगा। मेरी जो कंपनी है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो चढ़ रहा है ऊपर, ना कि नीचे आ रहा है। तो वो ये मुसलसल प्रोसेस है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप डिस्करेज होकर बैठे रहें। एक दफ़ा इन होना नहीं है इस काम में, इन होना है तो फिर छोड़ना नहीं है, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान हो, करना है हर हाल में। वो फेलियर बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। फिर नहीं तो किस तरह कह सकते कि मैंने स्टार्ट लिया था। हर ख़वातीन की हमें ज़रूरत थी, तो फिर हमने मिल कर क्या किया, किसी ने घंटी बेलचा लगा के हमने खुद वो नीचे वो खेत में हमने वो खेत निकाला। फिर करते 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 मतलब 1 साल के अंदर मैं फिर स्टेबल हो गया। उसी साल खेत से तकरीबन अपना कर्जा भी निकाला और 1400 रुपये हर मेंबर को हमने तकसीम किया। फिर खुश हो के घर वाले भी खुश हो गए। वो इनकरेज आपको लोग शुरू में करें ना करें, लेकिन जब आप एक स्टेप लेते हैं, जब आप देखते हैं कि आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, फिर लोग आपके साथ वैसे ही चल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो हमने सोचा हुआ है नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स, यही है कि हम इधर परमानेंट एक R&D रिसर्च और डेवलपमेंट का एक सेंटर बनाएंगे, जहाँ पे हम मोस्टली डेवलपमेंट और इन प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करेंगे और वहाँ के ही लोकल टैलेंट्स को वहाँ पे ट्रेन करके वहीं पे हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। मेरे तकरीबन कोई 5-6 कज़न हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते थे और मैंने उनको अपने साथ लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके भी अपने अपने फ्रेंचाइज है, वो भी बहुत आगे निकले हैं। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में सबसे जो अभी जो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट प्लेस मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान है। रीजन बहुत छोटा है, आबादी भी कम है, लेकिन वहाँ की डाइवर्सिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जब डाइवर्स लोगों को आप एक जगह ले आते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, देन मिरेकल्स हैपन। मेहनत करे तो इंसान कामयाब है और गुर्बत ख़त्म होती है। अगर मेहनत नहीं किया तो कुछ नहीं होता है। आप में हौसला होना चाहिए, आप में जो है कंटिन्यूटी होनी चाहिए। किसी चीज़ को आप कर रहे हैं उसमें यकीन होना चाहिए। ये एक चिला है, आपको ये चिला हर हाल में काटना पड़ेगा, तब जाके उसके बाद आप सेट होंगे। अगर आप खुद अपने ख्वाब पूरे नहीं करेंगे तो कोई और आपको तनख्वाह पे रख के अपने ख्वाब पूरे कर लेगा। व्हाट इफ़ मैं आपने पॉजिटिव चीज़ें डालनी होगी। व्हाट इफ़ अगर मैं अपनी इस कंपनी को नेक्स्ट 10 ईयर्स में पूरी दुनिया में इसके ऑफिस हूँ। व्हाट इफ़ मेरे इसी की वजह से मेरे पास सोशल स्टेटस हो। व्हाट इफ़ में आप पॉजिटिव लाएं, देन आप सक्सेस आपके खुद पीछे आएगी। हजारों मील के सफर का आगाज भी होता है एक कदम से, और एक के बाद एक कदम रखते हुए कोई भी मंजिल सर की जा सकती है। मेरा ख्वाब दूर से ही, लेकिन मेरा हर कदम उसे नजदीक तर ला रहा है। पहाड़ चाहे जितना बुलंद हो, मेरे इरादे ज्यादा बुलंद हैं। कामयाबी मेरी मुंतजिर है और मंजिल मेरी राह देख रही है।